नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर फिलहाल अपने बड़बोलेपन की वजह से लोगों के निशाने पर है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में उन्होंने जो कुछ कहा उससे उनका एजेंडा पता चल गया, लेकिन इसके बाद भी वो रुकी नहीं। मुस्लिमों पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें खूब सुनाया। ऐसे में नेहा सिंह अगर भाजपा नेता स्मृति ईरानी की बातें सुन लेंगी तो उनके हेकड़े निकल जाएगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर शामिल हुई। यहाँ उन्होंने बहुत सी बातें कही और इसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों पर बड़ा बयान दे दिया। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिमों के समर्थन में बयान दिया। नेहा सिंह ने कहा, इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो मुझे नहीं लगता सही है। उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठा रहा है। इसके अलावा नेहा सिंह ने अपने इंटरव्यू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। नेहा सिंह के इस बात के बाद लोगों को भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बयान याद आया, जब 2023 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को एक मुद्दे पर जवाब दिया था। स्मृति ईरानी ने मुस्लिमों के डर के सवाल पर जवाब दिया था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने उस दौरान कहा था, अपने ही देश में कोई अल्पसंख्यक कैसे है? सभी को खुद की पहचान एक भारतीय के तौर पर देखनी चाहिए। देश में सभी के लिए कानून एक समान रहता है। आज स्मृति ईरानी का ये बयान नेहा सिंह के बयान के लिए एक परफेक्ट जवाब माना जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी की बात सुनकर नेहा सिंह की हेकड़े निकल जाएंगी और उन्हें समझ में आ जाएगा कि देश सबके लिए एक ही है। वही आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर ने राहुल गांधी के कार्यक्रम में कहा था, सरकार से मैं उन सारे मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को अच्छे नहीं लगते। उसके बदले मुझे गालियां और एफआईआर झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत महिलाओं की है? लोकतंत्र में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते तो ये किस बात की इज्जत है? सर, मुझे याद है मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी। उस दौरान मैंने यूपी में काबा एक गीत गाया था। मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गाँव देहात के लोग मेरे पति और ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, पुलिस आ रही है। और नेहा सिंह के इन्हीं बयानों की वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। वहीं शनिवार को राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज नाम के अपने कार्यक्रम में महिलाओं को भारत की शक्ति बताया था और उनसे कहा था कि वो अपनी जगह बनाने के लिए लड़े और पुरुषों की प्रधानता के खिलाफ आवाज उठाए। इस पर भी स्मृति ईरानी ने राहुल को तगड़ा जवाब दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मैं ये भी जानती हूँ कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, उसको वो कांग्रेस मुख्यालय और संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से, जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते हैं।